हमारी एक ही मांग है, जो ये बाढ़ आई है, केजरीवाल कहाँ सोए हुए थे? ये बीजेपी पे ब्लेम लगा रहे हैं। केजरीवाल सरकार जो है, इन्होंने जो 5 गेट है वो क्यों नहीं खोले गए? प्रोटेस्ट करने का साफ रीज़न एक ही है कि दिल्ली का नालायक मुख्यमंत्री अपना रोना रोता है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली से भेदभाव करते हुए पानी छोड़ दिया, लेकिन अपनी नाकामी वो नहीं बताता। पे जब भी तकलीफ आई है, केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले कोरोना काल के अंदर ना दवाई है, ना ऑक्सीजन, ना बेड है, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर है स्टोर करने के। उसने जब हाथ खड़े कर दिए 3 बार, खुद क्वारंटाइन हो गया जी, मैं तो खुद बीमार हूँ। साथ कौन होता है? भ्रष्ट पार्टी सब एक होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये रहा तो सब एक एक करके जेल जरूर जाएंगे, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपने आप को बचाने के लिए करेंगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ में हूं आपके साथ विशाल सिंह। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रदेश भाजपा की जो इकाई है, आप देख सकते हैं ITO पर एक प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के खिलाफ ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी वजह है, क्या कुछ कारण है, हम इनसे लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं ये जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ सभी या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी एक ही मांग है, जो ये बाढ़ आई है, केजरीवाल कहाँ सोए हुए थे? ये बीजेपी पे ब्लेम लगा रहे हैं। केजरीवाल सरकार जो है, इन्होंने जो 5 गेट है वो क्यों नहीं खोले गए? क्यों नहीं उनकी देख रेख करी? बाद में कहते कि जाम हो गए। अरे जाम हो तो आप देख रेख करो ना। बाढ़ जो इस बार बाढ़ आई है, कभी दिल्ली में ऐसी बाढ़ नहीं, बाढ़ आती थी मगर रोकथाम होती थी। इस बार दिल्ली सरकार कहाँ सोई हुई थी? मैं जहाँ ये जमुना खादी का लोहे का पुल है, वहाँ हम लगातार पहले दिन से ही 11 दिन से वहीं पे हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। केजरीवाल के बंदे वहाँ आते हैं, केजरीवाल खुद आते हैं, गाड़ी से नहीं उतरे। उनके कल गोपाल राय आए हैं, वहाँ पे कह रहे हैं हाथ हिला रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये जमुना खादी आप यहाँ पे रह क्यों रहे हो? भाई जमुना खादी आप एक उनको स्पीच दे रहे हो, फिर यहाँ की वोट क्यों लेते हो तुम? जब वोट का टाइम आता है, जब तुम कहते हो जमुना खातिर वाले आ जाओ, आप कह रहे हो कि तुम उल्टा ही जनता पे ब्लेम लगा रहे हो। बाढ़ आई है, इसकी दिल्ली सरकार जिम्मेवार है और दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से, इनके सारे मंत्रियों से हमारी डिमांड है, आप जवाब दो। इस बार जो बाढ़ आई है उसमें इनकी राजनीति थी, बहुत गंदी राजनीति करी है लोगों की। इन्होंने 7 दिन बाद कैंप लगाया है, पहले दिन से कैंप क्यों नहीं लगे? और फेज टू फेज जब देख रहे हैं कि ये हमारे पार्टी के है तो उनको सारी फैसिलिटी दी जा रही है। अभी जमुना खादिर में जाके देखो, 10-12 झुग्गी ऐसी है जहाँ पे कैंप लगे ही नहीं। उन्होंने डिमांड करी तो कहते हैं आप यहाँ पे रह क्यों रहे हो? भाई उनका घर है, वो वहाँ पे खेती करते हैं, शुरू से झुग्गी बस्ती में रह रहे, सेवा बस्ती में। तो आप लोग देखो ना, बाढ़ का जिम्मेवार केजरीवाल सरकार है और जवाब लेके रहेंगे। बाढ़ के अलावा मैं एक बात, मेरा नाम विवान सिंह राजपूत है। प्रोटेस्ट करने का साफ रीज़न एक ही है कि दिल्ली का नालायक मुख्यमंत्री अपना रोना रोता है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली से भेदभाव करते हुए पानी छोड़ दिया, लेकिन अपनी नाकामी वो नहीं बताता कि किस प्रकार से ITO के बैराज जिस पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसकी मरम्मत पिछले 6 से 8 महीने से उसने नहीं करवाई, जिसकी वजह से हरियाणा से पानी तो आ रहा है लेकिन दिल्ली से पानी वो बाहर जा नहीं पा रहा है। तो ऐसी नाकामी छुपाने वाला नालायक मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के ऊपर बैठा हुआ है, दिल्ली की जनता को त्रस्त कर रहा है, उसको लेकर के आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनकी मंत्री तो कहती है प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक आपदा है, ये बात सही है। तो प्राकृतिक आपदा उनको उस वक्त भी याद आनी चाहिए जब वो भाजपा पे दोषारोपण करते हैं। उस वक्त ही वो राजनीति में इतना घुल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ। खुद ही 2 मुँहे चेहरे के साथ वो बार बार सामने आते हैं और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिस समय दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, जिस समय दिल्ली की जनता को उनकी ज़रूरत थी, उस समय वो बेंगलोर जा कर के फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। इस मांग को लेकर के हम उनके इस्तीफे की मांग को प्रदर्शन करते हुए आप सबके साथ में हैं। पे जब भी तकलीफ आई है, केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले कोरोना काल के अंदर ना दवाई है, ना ऑक्सीजन, ना बेड है, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर है स्टोर करने के। उसने जब हाथ खड़े कर दिए 3 बार, खुद क्वारंटाइन हो गया जी, मैं तो खुद बीमार हूँ। अब दोबारा दिल्ली पे विपदा आई है बाढ़ की, तो खुद ये कभी बेंगलोर जा रहा है, कभी पटना जा रहा है। भैया तेरे को दिल्ली वालों ने दिल्ली की सेवा के लिए चुना था, तेरी अय्यासी के लिए तेरे को वोट नहीं दिए थे, लेकिन ये अय्यास इंसान है और इसका पूरा ग्रुप ही अय्यास है।
अच्छा, जब उन पे आरोप लगे तो वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा, इसमें हम क्या करें? नहीं, आप समझिए बात को, प्राकृतिक आपदा हम भी मान सकते हैं चीज़ को, तो उसको पीठ दिखा के भाग जाओगे? प्राकृतिक आपदा है तो आप उसका फेस करो। केंद्र सरकार नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े हिमाचल में, पंजाब में, हर जगह आ रहा है। केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रहा है। उसको प्राकृतिक आपदा से लड़ना चाहिए, उसका अपनी जनता को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ना कि पीठ दिखा देनी चाहिए। ये तो पीठ दिखाने वाला सीएम है दिल्ली का। क्या कहना चाहेंगे, आज आप सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट तो हमेशा चलते रहेगा जब तक केजरीवाल रहेगा। उसका कारण ये है कि केजरीवाल प्रोटेस्ट करने का मौका देता है सबको। प्रोटेस्ट कब किया जाता है? जब कोई सरकार कोई गलती करती है, उसकी गलतियाँ इतनी हैं कि प्रोटेस्ट सड़कों पर लोगों को आना पड़ेगा। अब कौन पार्टी आ रही है जनता के हित के लिए सड़क के ऊपर? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ उसी के कार्यकर्ता जो इतनी धूप में भी प्रोटेस्ट करने उतरता है केजरीवाल को उसकी गलतियाँ बताने के लिए। केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो हिट एंड रन करता है। वो किसी भी काम को अपने ऊपर नहीं लेता कि यार ये मेरी वजह से हुआ है। वो हमेशा आरोप दूसरों के ऊपर लाद देता है। जैसे कि जिस प्रकार दिल्ली के अंदर पानी आया, यह पानी हिमाचल से आया हरियाणा से दिल्ली में आया, दिल्ली से यूपी में गया। ना तो यूपी वाले ने दिल्ली से कहा कि भाई दिल्ली वाले पानी हमें दे रहे हैं, ना हरियाणा वाले ने हिमाचल से कहा। एक सिर्फ दिल्ली की सरकार ही ऐसी थी जिसने ये आरोप लगाया कि हरियाणा वाले दिल्ली के अंदर पानी भेज रहे हैं। अरे यार, पानी को कोई रोक सकता है क्या? जिस तरह आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पर। जी बिल्कुल, ऐसा है। प्रोटेस्ट जो गलत करता है उसके खिलाफ होता है। अब वो लोग गलत करने के बाद खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को अब एक बात बताइए, अभी बता रहे थे बाबू जी हमारे, बेंगलोर के अंदर वो एकजुटता दिखा रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? वो उन लोगों को अपने एक कर रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ वो खुद बोला करते थे कि भाई वो भ्रष्ट है। अब मुलायम सिंह जी को भ्रष्ट बोलते थे ना, वो अखिलेश यादव को भ्रष्ट बोलते थे, नीतीश कुमार को भ्रष्ट बोलते थे, लालू यादव को भ्रष्ट बोलते थे, जिन पार्टी को भ्रष्ट बोलते थे आज उनसे ही हाथ मिलाना पड़ रहा है उनको। किस कारण से? किस डर से कि किसी कारण से मोदी को हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि सिर्फ मोदी सरकार की जो पार्टी है ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी, वही पार्टी जो उसकी गलतियां गिनती कराती है। आज हम उसकी गलतियां गिनती करा रहे हैं। एक लौती पार्टी है ना जो चाहती है कि केजरीवाल ठीक तरह से काम करे। कोई और पार्टी प्रोटेस्ट नहीं करती, ना कांग्रेस करती, क्योंकि कांग्रेस भी साथ मिला लिया उन्होंने। बिल्कुल, जो उनका साथ देगा। देखो, सारी भ्रष्ट पार्टी एक हो रही है ना, साथ कौन होता है? भ्रष्ट पार्टी सब एक होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये रहा तो सब एक एक करके जेल जरूर जाएंगे, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपने आप को बचाने के लिए करेंगे ना। जिस तरह आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी केंद्र के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। बात इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं है, बात है पीड़ितों की। पीड़ित किसी जो है ना जी, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर नहीं देख रहा। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जिनके पास जो विभाग है, इनकी जिम्मेदारी थी, सौरभ भारद्वाज की जिम्मेदारी थी। 1.5 साल तक जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड होता है उसकी मीटिंग नहीं होती, और जो बाढ़ आ गई उसके आने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते एक पानी की बोतल लेके। लगातार 9 दिन तक जिला चांदनी चौक ने बाढ़ पीड़ितों की सेवा की है। जो माताएं बहनें वहाँ रजस्वला से पीड़ित थी, उनके लिए किसी खाने की तो बात हो छोड़ो, जो अंडर गारमेंट्स की जरूरत है, जो महिलाओं की जो बेसिक नीड्स है, वो भी पूरी नहीं करवा पाए, जो कि जिला चांदनी चौक ने पूरी करवाई। अभी आप सब लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है ना जी, निकम्मा नकारा है, ये इस्तीफा दे और दिल्ली में दोबारा चुनाव हो। केजरीवाल जी के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल एक नंबर का हिंदुस्तान का सबसे झूठा व्यक्ति है। दिल्ली के लिए कहता था कि मैं दिल्ली की जनता का बड़ा हमदर्दी हूँ, जो बात होगी मैं दिल्ली की जनता के बगैर पूछे कोई नहीं करूँगा। परंतु आप समझिए, दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, घर घर में पानी का बाढ़ बह रही है, लेकिन वो बंगलौर के अंदर जाकर के एकजुटता बनाने के लिए दिखाई दे रहा है। अरे पहले अपने घर के अंदर तो एकजुटता कर ले, दिल्ली की जनता के लिए तो कोई भलाई कर ले। तेरे को मालूम है आई फ्लू फैला हुआ है, दुनिया भर की बीमारियां बाढ़ की वजह से फैली हुई है, लेकिन वो बंगलौर के अंदर जाकर के अपोजिशन की पार्टियों को एक करने में लगा हुआ है। इतना बेशर्म व्यक्ति है। हम चाहते हैं कि उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज का हमारा जो प्रदर्शन है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो 1 महीना और रुका तो दिल्ली की जनता के अंदर हाहाकार मच जाएगा, और ये होगा कि दिल्ली की जनता क्रोधित होकर उसकी बिल्डिंग के अंदर, उसके मकान के अंदर घुसेगी और उसको बाहर पकड़ के लाएगी। तुरंत उसका हम इस्तीफा चाहते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।